नमस्ते, वेलकम टू मूवी टेल्स। कहानी शुरू होती है कैप्टन आइनर से, जो आर्कटिक में अपने साथी लेफ्टिनेंट को बचाते हुए अपने शिप एलाबामा में पहुंचता है। जैसे ही शिप पे कैप्टन के बाकी साथी कैप्टन को देखते हैं, वो उनकी मदद के लिए बढ़ते हैं और कैप्टन उन्हें बताता है कि लेफ्टिनेंट के पैर सड़ गए हैं। वो लेफ्टिनेंट को अंदर लेके आते हैं और कैप्टन आइनर लेफ्टिनेंट के पैरों का इलाज करता है। कुछ दिनों बाद क्रिसमस आता है और सारे साथी शिप पर ही अपना क्रिसमस मनाते हैं। तभी कैप्टन आइनर आके सारे डेनमार्क के एक्सपेडिशन के यात्रियों को श्रद्धांजलि देता है और सबको बताता है कि उन्होंने मरने से पहले एक टीले में ग्रीनलैंड के एक ही द्वीप होने के सबूत छुपाए हैं, जिससे अमेरिका को अपना दावा ग्रीनलैंड पे छोड़ना ही पड़ेगा। कैप्टन कहता है कि वो उन सबूतों को ढूंढने के लिए फिर से बर्फ में जाना चाहता है और उसको एक साथी की ज़रूरत है, पर कोई भी उसके साथ जाने को तैयार नहीं होता है क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा खतरा होता है। अगली सुबह शिप का मैकेनिक आइवर सबसे पूछता है कि वो लोग कैप्टन के साथ क्यों नहीं जा रहे, और सब कहते हैं कि उनका परिवार है और उन्हें जिंदा घर लौटना है। इसीलिए आइवर खुद कैप्टन के पास जाता है और कहता है कि वो उनका बहुत बड़ा फैन है और उनके साथ एक्सपीडिशन पे जाना चाहता है। ये सुनकर कैप्टन कहता है कि वो सोचकर बताए। अगले दिन आइवर अपने स्लेज के लिए डॉग्स को संभालना सीख रहा होता है और अपने लीड डॉग बियोन का खास ख्याल रखता है। कैप्टन अपने एक साथी से आइवर के बारे में सलाह लेते हैं और वो कहता है कि वो बहुत ही काबिल आदमी है, पर लेफ्टिनेंट आके कैप्टन से कहते हैं कि वो बहुत ही नौसिखिया है और उसे आर्कटिक का कोई भी तजुर्बा नहीं है। पर क्योंकि लेफ्टिनेंट की हालत ठीक नहीं होती है, इसलिए कैप्टन आखिरी बार अपनी मंगेतर नाया को याद करता है और आइवर्सन के साथ ही ट्रिप पर निकल पड़ता है। वो दोनों स्लेज पे आगे बढ़ते हैं और आइवर को कैप्टन के साथ एक्सपीडिशन करके बहुत ही अच्छा लग रहा होता है, पर तभी उनके सामने एक बर्फीली पहाड़ी आ जाती है और वो दोनों किसी तरह उस पे चढ़ के उसे पार कर लेते हैं और ऊपर पहुंच के आइवर को लगता है कि वो चांद पे पहुंच गया है। वो दोनों अपना कैंप लगाते हैं और आइवर कैप्टन से उनके डेनमार्क एक्सपीडिशन के बारे में बातें करता है, पर तभी बाहर बियोन शोर मचाता है और आइवर कैप्टन से उसे अंदर लेने की बात करता है, पर कैप्टन बिना कुछ कहे सो जाते हैं। अगले दिन कैप्टन आइवर को डेनमार्क एक्सपीडिशन के यात्रियों के बारे में बताते हुए कहता है कि वो लोग अपनी हद भूल गए थे, इसीलिए वो लोग मारे गए, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी खोज की कि ग्रीनलैंड एक ही द्वीप है जो कि हमें अमेरिका से बचा सकता है। इसलिए वो लोग उसी सबूत को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर तभी कैप्टन आइवर को स्लेज रोकने के लिए कहता है क्योंकि आगे खाई होती है, लेकिन वो अपने डॉग्स नहीं संभाल पाता है और उनका स्लेज खाई में गिर जाता है और बियोन भी रस्सी से लटकने लगता है। आइवर बियोन को ऊपर खींचता है, लेकिन रस्सी टूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है। आइवर अपनी गलती के लिए कैप्टन से माफ़ी मांगता है और वो लोग फिर से आगे बढ़ते हैं। दिन महीनों में बदल जाते हैं, लेकिन वो दोनों टीला ढूंढते रहते हैं। एक दिन कैंप में आइवर एक पोस्ट कार्ड पे लड़कियों की फ़ोटो देख के उनके नाम रखता है और कैप्टन से भी एक लड़की चुनने को कहता है। वो एक लड़की पे हाथ रखता है और उसका नाम नाया रख देता है। अगले दिन क्योंकि उनका स्लेज गिरने से उनका खाना भी खो गया था, आइवर एक कुत्ते को मार देता है और बाकी डॉग्स को उसका मीट देके उनका पेट भर देता है। फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं, पर एक दिन आइवर की हिम्मत टूटने लगती है और वो कैप्टन से वापस चलने के लिए कहता है, पर कैप्टन उसकी हिम्मत बढ़ाता है और कहता है कि वो लोग सबूत ढूंढ लेंगे और फिर वापस जाएंगे। वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं और एक दिन उन्हें वो टीला मिल जाता है जिसमें सबूत रखे होते हैं। कैप्टन टीले में देखता है और उसमें कुछ खाना और डेनमार्क एक्सपीडिशन के यात्रियों का नोट और उनका बनाया हुआ मैप होता है, जो खारिज करता है अमेरिका का दावा ग्रीनलैंड पे। वो दोनों नोट पाके बहुत खुश होते हैं और वो दोनों वापस जाने के लिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। रास्ते में उनके डॉग्स मरते हैं और उनका खाना भी खत्म हो जाता है, इसलिए आइवर एक सील का शिकार करने जाता है, पर पीछे से उसके डॉग्स भौंकने लगते हैं। वो वापस आकर देखता है तो एक पोलर बेयर कैप्टन पे हमला कर रहा होता है। वो उसे गोली मारता है और पोलर बेयर नीचे गिर जाता है, लेकिन उसके साथ साथ कैप्टन भी पानी में गिर जाते हैं। वो उन्हें बाहर निकालता है और उनकी देखभाल करके उनकी जान बचाता है।
एक दिन जब आइवर सुबह उठता है तो उसके सारे डॉग्स मर चुके होते हैं, इसलिए वो दोनों पैदल ही आगे बढ़ने लगते हैं। पर एक दिन उन्हें लगता है कि शायद वो लोग शिप तक ना पहुंच पाएं, इसलिए वो लोग फिर से एक टीला बना के उन सबूतों को छुपाने लगते हैं, जैसे कि अगर वो लोग मर जाएं तो उनके साथ ये सबूत बर्फ़ में गायब ना हो जाए। और फिर वो लोग शिप की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो दोनों शिप तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर देखते हैं कि उनके सारे साथी वापस जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने शिप के सामान से उनके लिए एक झोपड़ी बना दी है और 1 साल का खाना भी छोड़ दिया है। उधर वापस पहुंच के लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक मिशन फंड करने को कहता है आइवर और कैप्टन को बचाने के लिए, लेकिन वो लोग मना कर देते हैं। इसलिए लेफ्टिनेंट उन्हें मछुआरों के लिए इनाम रखने के लिए कहता है। अगर मछुआरे उन्हें बचाते हैं तो गवर्नर इसके लिए मान जाते हैं। उधर कैप्टन और आइवर शिप के आने का इंतज़ार करते रहते हैं और एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते रहते हैं। कैप्टन सपने में नाया को याद करता रहता है, पर एक दिन सपने में वो देखता है कि जिस टीले में उसने सबूत छुपाए थे उसे बैर ने गिरा दिया है और सबूत खो गए हैं। वो जाग जाता है और तुरंत आइवर से कहता है वापस चलने के लिए और सबूत वापस लाने के लिए। वो लोग जाने की तैयारी करते हैं और आइवर बचाने वालों के लिए एक नोट छोड़ने की बात कहता है, लेकिन कैप्टन कहता है कि शिप के रास्ते अभी खुले नहीं हैं और वो लोग जल्दी वापस आ जाएंगे। वो दोनों टीले पे पहुंचते हैं जो कि बिखरा हुआ होता है, पर उन्हें सबूत सही सलामत मिल जाते हैं और वो लोग ये देख के बहुत खुश होते हैं। लेकिन जब वो लोग वापस आते हैं तो उन्हें अपने झोपड़ी का दरवाज़ा खुला मिलता है, क्योंकि कुछ लोग उन्हें बचाने आए थे, पर उन्हें वहां ना पाकर वो लोग नोट छोड़ के चले जाते हैं और उन्हें मरा हुआ समझ लेते हैं। कैप्टन नोट ना छोड़ने के लिए खुद से बहुत नाराज़ होता है। उधर लेफ्टिनेंट गवर्नर को फिर से एक बार मनाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने झोपड़ी ऐसे नहीं छोड़ी थी, लेकिन गवर्नर मना कर देता है। इधर फिर से क्रिसमस आता है और दोनों अपनी झोपड़ी में ही क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। एक दिन कैप्टन को एक हॉट एयर बलून दिखता है और उसमें से नाया निकलती है। उसको लगता है कि नाया उससे मिलने आई है, लेकिन ये सिर्फ उसका भ्रम होता है। एक दिन आइवर को कैप्टन के गले पे एक जख्म दिखता है, लेकिन कैप्टन उसे नज़रअंदाज कर देता है, पर उसे नाया का भ्रम हमेशा ही होता रहता है और उसे लगता है कि नाया हमेशा उसके पास है। धीमे धीमे कैप्टन भी अपनी उम्मीद खोने लगता है, लेकिन जख्म से छुटकारा पाने के लिए एक दिन वो आइवर के पास जाता है और आइवर उसका जख्म सही कर देता है, पर कैप्टन बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो उसे लगता है कि आइवर ने नाया को उससे चुरा लिया है। इस भ्रम में वो नाइवर के पास जाता है और उसको मारने लगता है। फिर एक बंदूक निकालता है जिसमें सिर्फ 2 गोलियां होती हैं और उसमें एक गोली चला देता है, लेकिन वो आइवर को नहीं लगती है और फिर कैप्टन को होश आ जाता है। आइवर उस बंदूक को ले जाके स्टोरेज पे छुपा देता है। कैप्टन को अपनी गलती का एहसास होता है। वो आइवर से माफ़ी मांगता है, पर तभी उनकी झोपड़ी के बाहर बहुत तेज़ से आवाज़ होने लगती है और उन्हें एक बैर दिखता है बाहर। वो लोग शोर मचा के उस बैर को किसी तरह भगाते हैं और फिर कैप्टन बाहर निकल के स्टोर से बंदूक वापस ले आता है। वो लोग रात में सो रहे होते हैं। कैप्टन को फिर से आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं और उन्हें लगता है बैर है। वो लोग बंदूक निकाल के बाहर आते हैं और देखते हैं कि लोग उन्हें बचाने आए हैं। वो लोग उन्हें बचा के वापस ले जाते हैं। गवर्नर को उन सबूतों के बारे में बता दिया जाता है जो अमेरिका का दावा ग्रीनलैंड से खारिज करते हैं। कैप्टन आइनर और आइवर को सम्मानित करने के लिए बुलाया जाता है। वहाँ कैप्टन आइवर को साथ देने के लिए शुक्रिया करता है और तभी वहाँ उसे नाया दिखती है। ये सोचकर कि कहीं ये उसका भ्रम तो नहीं है, वो आइवर से पूछता है कि कोई औरत वहाँ खड़ी है कि नहीं। हाँ कहने पर वो नाया की तरफ बढ़ता है और दोनों मिलते हैं। फिर नाया आइवर से मिलती है और उसका नाम सुन के आइवर को पता चलता है कि कैप्टन की नाया सच में है। दोनों स्टेज पे जाते हैं और लोग उनका बहुत ज़ोरों से स्वागत करते हैं। If you like the video, do consider giving a thumbs up and subscribing the channel. Thanks for watching.